स्टार्टिंग में तो आप मानोगे नहीं, मुझे जीमेल से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको एक फोल्डर बना के रखना हुआ करता था। व्हाट्सअप ग्रेट पीपल, सो कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद एसबीआई पास्ट 2 मंथ, और कैसा मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है और क्या सारी मेरी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ थी, हम लोग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या था, और डे 1 पे जब आप जाते हो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर तो क्या होता है बैंक में, कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसे आगे आपकी लाइफ होती है एसबीआई में। सो इन सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं विजय मिश्रा, आपका कांस्टेंट गाइड। सो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइज आप लोग को पता होगा, जिन्होंने इस बार के एसबीआई पीओ के प्रोसेस को पूरा फॉलो किया होगा, तो 3 से 6 मार्च तक आपके इंटरव्यू चले थे और 30 मार्च को सब लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली थी। सो आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ ये प्रोसेस हुआ था। 3 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, 16 को रिजल्ट आया, 23 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 30 की ज्वाइनिंग आई थी। ठीक है, तो एसबीआई ने इस बार रियली में बहुत ही तेज़ ये जो पूरा प्रोसेस करवाया था। तो अब 30 को क्या हुआ कि जब हम लोग आए तो मुझे एसबीआई आईडी वडोदरा में रिपोर्ट करना था। तो वहाँ पे हम सब लोग मॉर्निंग में लगभग 8-9 बजे के अराउंड पहुँच गए थे। सिंस हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम कई लोग मिल गए थे, तो फिर वहाँ हम लोग और अच्छे से मिले, हम लोग की बॉन्डिंग हुई, कई लोग से हम मिले। मॉर्निंग में 8-9 बजे के अराउंड सारे ऑफिशियल्स आ गए थे और उन्होंने हमारा एक ट्रेडिशनल वेलकम हुआ, जैसा कि आपको पता है, ढोल नगाड़ों के साथ। और उसके बाद वो रोज़ देते हैं और वो एक मैम होती हैं जो आपको तिलक लगा के एक ट्रेडिशनल वेलकम आपका करती हैं। तो ये सारा मॉर्निंग में प्रोसेस हमारा हो गया और उसके बाद हम 10-11 बजे के अराउंड हम लोग सारे एक हॉल में चले गए थे, जहाँ पे जो एजीएम सर थे वहाँ पे उन्होंने हमको एड्रेस किया और उन्होंने सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताई कि कैसे आप ऐसा पीओ आगे आपका करियर होगा और कैसे आप ग्रो कर सकते हो एसबीआई में। फिर उन्होंने समझाया कि देयर आर लॉट ऑफ इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन एसबीआई और ग्रो करने के लिए बहुत कुछ है। समझाया कि जैसे एक पीओ ही आगे जाके चेयरमैन बनता है, तो रियली वो सारी बातें भी मोटिवेटिंग थी। और बताया और भी क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे काम होता है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे वो 35 ईयर से वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके रिटायरमेंट होने वाली थी। तो ये सारा एक वो पूरा सेशन था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे चेयरमैन सर हैं दिनेश खरा सर, उनका एक हमको मैसेज था। सो 5 से 10 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो था, जिसमें उन्होंने सारे न्यूली रिक्रूटेड पीओस के लिए एक मैसेज डाल रखा था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। सो वो हमने देखा और वो भी काफ़ी अच्छा मैसेज था। और उसके बाद समझाया उन्होंने, बताया फिर कैसे आप ग्रो कर सकते हो, तो लगभग सेम बातें उन्होंने भी कही। तो मॉर्निंग सेशन में हमारा सर लगभग यही हुआ था। फिर लंच के लिए हम लोग दोपहर में चले गए और फिर लंच के बाद जो लंच के लिए बाय द वे उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करा रखी थी और लंच वॉज वेरी गुड और खाना काफ़ी अच्छा बना था। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लंच के बाद जितनी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कराना, आपकी आईडी क्रिएट करना और वो बॉन्ड पे फॉर्म साइन कराना और जितनी भी छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हो गई 5 से 6 बजे के अराउंड तक। फिर शाम को हम लोग को जाके पता चला कि हम लोग का जो ब्रांच ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो नेक्स्ट डे से ही होने वाली है। मतलब हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए उस ट्रेनिंग सेंटर में गए थे। सो वो लगभग ट्रेनिंग क्या है, एक तरह का हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक दिन का ही होने वाला था। और आई थिंक किया इसलिए गया था क्योंकि ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली होती ही, बट कोविड की सिचुएशन को लेके इस बार ट्रेनिंग को डिफर कर दिया गया था। लास्ट ईयर भी ट्रेनिंग आई थिंक ऑनलाइन ही हुई थी, तो हम लोग को बता दिया गया कि आपकी ट्रेनिंग बाद में होगी ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, और अभी आप लोग जाओ ब्रांच ट्रेनिंग करो। तो ठीक भी है, उसका तो काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है हम लोग को, क्योंकि आप डायरेक्ट डे 1 से ब्रांच में काम करो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का ऑब्वियसली ज़्यादा फायदा होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी से। 31 मार्च को हम लोग को अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच में रिपोर्ट करना था। सो 30 मार्च की शाम को ही 6 से 8 बजे के अराउंड हम लोग को वो सबके ज्वाइनिंग लेटर्स विद देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस दे दिए गए। अब गए सब लोग अपना अपना बैग लेके आए थे। सोचो आप इतना बैग लेके और हाथ में एक लेटर लेके सब लोग कहीं ना कहीं, कोई 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर जा रहा था, तो अचानक से बस करवा के ट्रेन से कहीं ना कहीं सब लोग अपना किसी तरह से अरेंजमेंट करके सब लोग फिर रात में वहाँ से निकल लिए। सो गाइज फिर मैं अपना बताता हूँ कि फिर मॉर्निंग में मैं 9:30 बजे के अराउंड मैं डायरेक्टली ब्रांच ही पहुँचा।
मेरे हाथ में एक वो ट्रॉली बैग, एक लैपटॉप बैग लेके मैं डायरेक्टली ब्रांच ही पहुंचा था। तो वहाँ पे भी जो वार्ड बॉय होते हैं और जो और लोग होते हैं, उन्होंने फिर बताया, समझाया, बैठाया एक जगह पे, लोगों से मिला। चूँकि मेरी ब्रांच काफ़ी बड़ी थी तो वहाँ पे मतलब 4 से 5 डिप्टी मैनेजर, स्केल 3 मैनेजर्स, इवन चीफ मैनेजर तक की ब्रांच है वो। तो वहाँ पे सबसे मैं लगभग पूरे दिन सबसे मैं मिलता ही रहा, इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, और उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उन लोग के बारे में पूछा। और फिर लगभग फर्स्ट डे पूरा ऐसे ही देखने में, ऑब्जर्व करने में, फिर मैं बगल में बैठ गया था। एक सर थे जो कि मेरे वहाँ अपने यूपी से ही थे, तो उन्होंने थोड़ा उनसे मतलब बात अच्छी हो गई थी, तो उनके साथ मैं बैठा सब कुछ सीख रहा था। तो मुझे समझा रहे थे कैसे क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं बैंक में। और तो पूरा दिन लगभग ये ऑब्जर्वेशन में ऐसे ही निकल गया था। और तो फर्स्ट डे वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और सब कुछ ऐसे ही था और कुछ डिफरेंट नहीं हुआ था, मतलब ऐसे ही जा रहे थे। और फिर शाम को मेरी गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुकने की व्यवस्था करा दी गई थी। तो एकोमोडेशन वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, आप जब भी जाओगे तो कहीं ना कहीं बैंक आपका कहीं ना कहीं व्यवस्था करा देगी। और या फिर आप होटल में भी रह रहोगे तो होटल का वो रिम्बर्समेंट आपको हो जाता है, तो वो सबकी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज अभी तो लगभग 2 महीने मुझे हो गए हैं काम करते करते, तो अब काफ़ी काम मैं सीख गया हूँ। तो ऑब्वियसली जब आप काम सीखते हो तो आपके पास काम आता भी है, फिर मैं काम करता भी हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं आपको बताऊँ स्टार्टिंग डेज में मैंने क्या काम किए हैं। स्टार्टिंग में तो आप मानोगे नहीं, मुझे जीमेल से PDF डाउनलोड करके उसको एक फोल्डर बना के रखना हुआ करता, मतलब 3-4 दिन तो मैंने यही सब काम किए थे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपकी आईडी नहीं बनी होती है, आपका मेल नहीं बना होता है, तो ये सब काम होता है। उसके बाद जैसे ही आपका आईडी क्रिएशन वगैरह हो जाता है तो फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हो और फिर धीरे धीरे क्या होता है, काम सीखने लगते हो। तो पिछले 2 महीने में लगभग मैं आपको जैसे बताऊं कि लोन सेक्शन में मैंने काफ़ी काम सीखा, कि कार लोन, होम लोन, और क्या बोलते हैं पर्सनल लोन, और इवन सबसे ज़्यादा काम जो मेरा अभी चल रहा है वो KCC, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पे चल रहा है, जिसमें लोन्स को रिन्यू कब करते हैं और क्या ड्यूरेशन, क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और कब अकाउंट को क्लोज करना होता है। SBI का अपना एक सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसको मैं बता नहीं सकता अभी, तो वो सिस्टम के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन सीखते हो, उसको कैसे वर्क करना है, और इवन उसमें ही सारा मतलब फंक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो और कस्टमर से डायरेक्टली डीलिंग, लोन्स को लेकर, क्या आप लोन्स के लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं, कब तक उनको पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, तो ये सारी चीज़ें इंक्वायरी करना, लोन अकाउंट के स्टेटमेंट निकालना, सेविंग्स अकाउंट के स्टेटमेंट निकालना, इस तरह से छोटे मोटे भतेरों काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अभी 2 महीने में क्या हुआ है कि मेरा इतना वर्क प्रेशर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी भी बैंक 10 बजे जाता हूँ और 5 बजे के अराउंड में वहाँ से चला आता हूँ, काम इतना नहीं होता है। गाइज ये तो हो गई अभी की कंडीशन, बट ये है कि हाँ आगे थोड़ा बहुत काम आता है, और जब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सा और काम आता है। एज एन ऑफिसर आपको लास्ट में लगभग काम करके, क्योंकि जैसे जो क्लर्क वो होते हैं तो वो लोग लगभग 4-5 बजे अपना काउंटर उनका जब बंद हो जाता है तो उनका काम हो जाता है, तो वो 4-5 बजे के अराउंड निकल जाते हैं। बट एज एन ऑफिसर और जो मैनेजर स्केल पे होते हैं तो उन लोग को फिर निकलते निकलते 6 बज जाता है, 6 से 7 बज जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आगे काम आएगा, बट हाँ 8-9 घंटे तो आप कहीं भी वो काम करते हो, तो आप चाहे SSC की जॉब्स में जाओ, चाहे प्राइवेट जॉब में करो, तो 8-9 घंटे तो आपको काम करना ही करना होता है। तो सिमिलरली SBI में भी अगर आप देखो तो 9 घंटे मतलब क्या हुआ, 10 से 7, तो 10 से 7 तो आप काम करते ही करते हो। तो अभी उतना वर्क प्रेशर नहीं है, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, बट हाँ आगे आएगा जब मैं सीख लूँगा कामों को, और लगभग 1 साल, लगभग 6 महीना 1 साल हो जाएगा। 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या काम है, क्या सिचुएशन है। बट सो गाइस ये थी पूरी लगभग 2 महीने की मेरी जर्नी, और जिसमें मैंने एक दिन का आपको सो कॉल ट्रेनिंग बताया, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा एक दिन का वो ब्रांच ज्वाइनिंग, उसमें Day 1 क्या रहा था, और 2 महीने मैंने क्या क्या काम सीखा और अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कैसे मैंने अपने आप को एकोमोडेट किया और कैसे कैसे आप आगे बढ़ते हो SBI में। सो इट हैज़ बीन ग्रेट सो फार।